हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर नर्सिंग क्लब। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, नर्सिंग में उसका स्कोप क्या होता है और हिस्ट्री क्या थी माइक्रोबायोलॉजी की। विदाउट बैक्टीरिया एंड वायरस हम सब जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का कोई मीन्स ही नहीं है, इसलिए हम आज पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो हम या क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं या फिर हम बेसिक टर्म्स कह सकते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होते हैं, जिनका आपको अगर मीन्स नहीं पता होगा तो आप माइक्रोबायोलॉजी में आगे कोई भी टॉपिक नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम टर्म पढ़ते हैं द एल्गी। तो एल्गी मीन्स क्या होता है? दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म एंड रिक्वायर सनलाइट फॉर ग्रोथ। एल्गी का मीन्स होता है शैवाल। जैसे हमने देखे होंगे कि जहाँ पर नमी होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नमी वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर ग्रीन ग्रीन शैवाल सी जम जाती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई या शैवाल बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि एक सेल इन्वॉल्व होती है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये किस में देखने को मिलता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें। और इसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है ग्रोथ करने के लिए? सनलाइट की। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट इनको मिल जाती है उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि एल्गी का मीन्स होता है शैवाल, जिसको हम यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर का मतलब कि सिंगल सेल से ज़्यादा जो सेल होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अगला हमारा है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? ये भी एक यूनिसेलुलर और स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल होता है, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो आइए अगला हम पढ़ते हैं फंगई। फंगई क्या होता है? दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग रिलेटिवली रिजिड सेल मेड अप ऑफ चिडिन। तो ये फंगई क्या होता है? ये एक नॉन प्रोथोसिंथेसिक मल्टी सेलुलर, यानी कि एक सेल की जगह बहुत सारी सेल से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसकी हेल्प से बन रहा है? सेल वॉल की हेल्प से। और क्या बना रहा है? एक फफूंद बना रहा है, यानी कि चिटिन का मीन्स होता है फफूंद बनाना। हम फंगस या फंगई का मतलब ही यही होता है, हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि फंगस आ गया मतलब फफूंद आ गया। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैसा शेप होता है? रिजिड सेल वॉल, जो कैसा? खुरदुरा सेल वॉल की हेल्प से बना हुआ होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं फफूंद। अगला हमारा पढ़ते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में। तो आइए जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है वो है हमारा बैक्टीरिया। तो दे आर प्यूकैरियोटिक विद आ रिलेटिवली सिंपल एंड प्रिमिटिव फ्रॉम द सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिंगल सेल की हेल्प से बनता है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया की डेफिनीशन। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बैक्टीरिया की परिभाषा क्या है। द बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर। हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर का मतलब कि एक सेल से, सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस। हमने बैक्टीरिया को 3 टाइप में क्लासिफाई किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के हिसाब से बैक्टीरिया को डिवाइड किया है। और नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ O2 रिक्वायरमेंट, मतलब कि O2 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बताया कि बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। अगला हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल के बेस पे हमने क्लासिफाई किया। तो पहला हमारा है शेप, दूसरा हमारा है O2 रिक्वायरमेंट और थर्ड है सेल वाल।
तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप देखते हैं कि आकार के हिसाब से बैक्टीरिया किस दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हमारा है कोकई और दूसरा हमारा है वैसिलाई। तो कोकई में क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर ग्लोब शेप के, मतलब गोल शेप के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कोकई की स्पेलिंग है COCCI। तो कोकई में हमारा O आया ना, तो ओवल शेप का ही बैक्टीरिया होगा अगर, तो हम समझ सकते हैं कि कोकई में O आता है तो ओवल शेप का बैक्टीरिया कोकई कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा वैसिलाई। तो ये कैसे होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होते हैं। वैसिलाई में भी, वैसिलाई की स्पेलिंग आप देख सकते हो VACILLI, यानी कि डबल L। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये जो L है हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वैसिलाई बैक्टीरिया होगा तो वो कैसा होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ O2 रिक्वायरमेंट। अगर दो बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया था कि पहला हमारा था जो शेप के हिसाब से हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया दो प्रकार के हैं। अब हम पढ़ते हैं O2 की, जिन बैक्टीरियाज को क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक। जो O2 को लेकर के ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं एरोबिक। और एनारोबिक वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए O2 पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल, सेल वाल के हिसाब से हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दो टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें कौन कौन से बैक्टीरियाज को हम रखते हैं, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकई और बैसिलस एंथ्रेक्स। ये हमारे बैक्टीरियाज हैं जो ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ग्राम निगेटिव में आएंगे उनको हमने किस में डिवाइड किया है, सैल्मोनेला टाइफी, इकोलाई और स्यूडोमोनास। तो जितने भी हमारे ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ना, उनमें आप कोकस और कोकई को देखोगे। जो ग्राम पॉजिटिव वाले होंगे उनमें लास्ट में क्या आएगा, या तो स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे कोकस लगा हुआ है, या फिर नीमोकोकई, या तो कोकस या तो कोकई वर्ड लगा होगा, तो वो हम किस में रखेंगे, ग्राम पॉजिटिव में। अदरवाइज जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, इकोलाई है, स्यूडोमोनास है, उन सबको हम ग्राम निगेटिव में रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया को हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, क्लासीफाई कर लिया उनको। अब हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया सेल वाल जो होता है हमारा, उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा आउटर पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो जो हमारा बैक्टीरिया का आउटर रेंज है उसको हमने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन। और जो इनर पार्ट है वो हमारा क्या है, सेल वाल है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बैक्टीरिया में क्या है, आउटर की तरफ कवर किया हुआ है, जो हमने स्प्रिंग की तरह बनाया हुआ है, वो क्या है हमारा, कैप्सूल। नेक्स्ट जो छोटे छोटे स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हमने क्या बोला है, पॉलीगेमस ग्रुप ऑफ राइबोसोम। तो ये हमारा सेल वाल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सेलुलर डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया हमने सेल वाल का जो हमारा पावर हाउस होता है ना, जितनी भी एनर्जी सेल वाल को मिलती है जिस पावर हाउस से, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, क्लासीफाई किया उनको कि ऑन द शेप, ऑन द सेल वाल, ऑन द। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।